नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का जो है पांचवा सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 4 सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पीसीएस, आरओआरओ एग्जाम और जूनियर टीचर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, 2.3% की दर से। और अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो क्यूबा को नामित किया है, यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? तो वह है मॉस्को, रूस का ही शहर है। और अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा किया गया है, किसके द्वारा? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने चीन के झेजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डायस बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो ये जो है अब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल की घोषणा किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गोवा ने प्रतिबंध लगाया है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। और अगला प्रश्न है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, कोई नहीं। कुल 3 जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है चलाया गया, एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जो है किसी को जो है हटाया नहीं गया है महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, विलियम बर्न्स को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा सीआईए का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो देश भर में 10.3% महिलाएं हैं, ये आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगला क्वेश्चन है, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इन्होंने जोसेफ विकान का बराबरी किया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है?
तो ये जापान के द्वारा घोषणा किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी और स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य जो बना है वह तेलंगाना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ताइवान ने, सी ऑप्शन यहाँ सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा रोहित शर्मा। और किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो यह बने हैं एलन मस्क। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? नाम याद रखिएगा उनका, एलन मस्क हैं। और केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.7% अनुमान लगाया गया है, और ये वित्त वर्ष 2020-21 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो ये 2 साल का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो यह नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का दूसरी बार जो है स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ईरान ने किया है, बी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? तो यह मेजर जनरल गौतम चौहान, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो जापान ने मंजूरी प्रदान की है, बी ऑप्शन यहाँ सही है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान के द्वारा मृत्युदंड को समाप्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, केरल राज्य सरकार ने। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है? तो जर्मनी ने यह फैसला किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा जो है टल गया है? तो भारत का दौरा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का, जो कि टाल दिया गया। किसके कारण? तो कोरोना वायरस संकट के कारण। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो जेफ बेजोस ने दिया है। ये अमेजन के जो है पूर्व सीईओ रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया कितना? तो 2.5 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा शिलांग। शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, UPPSC या UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर जो है फ्री NCERT रिवीजन कैंप चलाया जा रहा है। ये आपका 12 से 21 मार्च के बीच जो है चलाया जाएगा ज्योग्राफी क्लास का। तो जो लोग जो है जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद फ्री CSET मिनी कोर्स है, ये आपका 11 से लेकर के 20 मार्च के बीच जो है ये भी चलाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका फ्री मिनी कोर्स है UPPSC प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। ये 10 से लेकर 19 मार्च के बीच जो है चलाया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, तो आपका है सबसे पहले कि हिंदी लिटरेचर के लिए फॉर मेंस के लिए पार्ट 1 ये 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इससे। फिर जो है UPPSC प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021 ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। ये पूरे जो है 3 महीने का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें आपको UPPSC की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। फिर है UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 24 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग UPSI की तैयारी करना चाहते हैं। और ये पूरे जो है 6 महीने का कोर्स है। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को इसमें कवर कराया जाएगा आपको जो है एग्ज़ाम करने में, ताकि जो है आसानी हो सके। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी जो है आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि 1400 रुपये उसका फ़ी है, लेकिन आपको जो है 1260 रुपये ही पे करना है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 3150 ही देना पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040। उसके बाद 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये। उसके बाद यदि 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये आपको जो है पे करना है। आप हमारा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जो है यूपी के इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं एलेक्जेंडर एलिस, बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त एलेक्जेंडर एलिस के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट का जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह 2022-23 से जो है सौर ऊर्जा आपका प्राप्त होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है, सी विकल्प यहाँ पे सही है। और निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा राजस्थान। राज्य सरकार के द्वारा ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को जो है 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि वह तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए जो है तमिल अकादमी की स्थापना करेगी।
किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये इंग्लैंड की हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड के जो है प्रतिष्ठित गायक मेरी मार्शडन का 78 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को जो है बंद कर दिया गया, किसके द्वारा? तो रेल मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन से हो जाएगा। और एडीबी का मुख्यालय याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो ये चीन के द्वारा तैनात किया गया, डी विकल्प सही है यहाँ। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदला है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है 5वां सेट। इसके पहले जो है 4 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।